हरियाणा के सोहना के रायपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल एक महिला पर अपने ही पति को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। आरोप है कि महिला ने पहले पति को कुछ सुंघाकर बेहोश किया, जिसके बाद उसके शरीर पर डीजल डालकर आग लगा दी और फिर खुद घर को बंद करके बाहर चली गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मृतक के परिजन लगातार महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी मेरे भैया जलाकर मार दिए। किसने मारा है? हमारी भाभी ने। मेरा भैया ड्यूटी करके आया था, वो सो गया था और घर पे मम्मी तो थी नहीं और उसमें डीजल छिड़क कर आग लगा दी। कुछ भी नहीं कर रही है पुलिस। आई थी, आकर देख कर चले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाई के हमें इंसाफ चाहिए और उन्हें इसमें जो शामिल है उस सबको सामने लेकर आओ। ये अकेली नहीं है, इनके साथ कोई और भी है। बहुत समझाई थी हमने, काफी टाइम से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। हाँ जी, खाना नहीं दिया था मेरे भैया को। 1 साल से मेरा भैया अलग खाना खा रहा है। सब शादी से, हमारे भाभी की, उसके भैया की, बहनों की, मम्मी की, और ये काफी टाइम से चल रहा है। मृतक की पहचान रायपुर कॉलोनी निवासी सुभाष के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में काम करता था। परिजनों के मुताबिक पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन महिला अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। इसके अलावा मृतक सुभाष 1 साल से अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। पड़ोसियों से मिली जानकारी के मुताबिक युवक जब जल रहा था तो उसने एक बार भी विरोध करने या चिल्लाने की कोशिश नहीं की। लोगों ने आग की लपटें देखकर उसे गंभीर हालत में बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक वो 70% जल चुका था। इसीलिए इलाज के बावजूद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हमारे चाचा का लड़का है। गोवर्धन वाले दिन उनके घर में आग लगी है, तो उस लड़के को फिर वो ले गए हैं, गुड़गांव ले गए। गुड़गांव से पीजीआई रोहतक ले गए। वहाँ 3-4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई है। अब हम चाहते हैं कि पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो और अपराधी को पकड़ा जाए। हमारी नजरों में तो अपराधी वही उसकी जो घरवाली है वो है जी। कैसे? वो लड़का सो रहा था, ड्यूटी से आया, सो रहा था, उसको कोई ऐसी चीज सुंघाई गई है, अब जो वो बेहोश हो गया और पूरा जल गया 70%, लेकिन उसे होश नहीं आया तब तक। आग लगती है तो जैसे भागता है या कुछ और होता है, वो जब पूरा जल गया, जब पड़ोसियों ने आके उसको निकाला तब उसको लेके गए और तब भी उसमें जब वो निकले हैं तो पड़ोसियों ने कहा है कि उसमें डीजल की बदबू आ रही थी। अब तक पुलिस वहां पहुंची है एविडेंस लेने के लिए, कमरा साफ कर दिया, कोई वहां कुछ नहीं था, सब कुछ साफ करके और जो उसके सबूत के तौर पे जो कुछ थे वो सब गायब कर दिया। मैंने इनकी कम से कम 5 बार पंचायतें करवाई, आके समझाया, फैसला करवाया भाई तुम ऐसे मत करो, मिलकर रह लो, लेकिन इन पे कोई असर नहीं पड़ा। अभी 3-4 महीने पहले भी मैं इनको समझा के गया था, मैंने तुम्हारे घर में से कोई मर जाके जब राजी रहोगे तो। अब जब फोन गया मेरे पास, जब गया जब ये लड़का जल चुका है। हाँ, ये जलाया गया 100%, क्योंकि डीजल की बदबू उस टाइम भी आ रही। जब हमने हॉस्पिटल गए थे तो इसके सिर पर हाथ फिराया था, हमारे हाथों में बदबू आ रही थी। अभी बैंक की पासबुक वगैरह जो बेड में से निकली है उन पे बदबू आ रही है। डीजल की जो थाने में अभी जमा करवा रखी है उन पर अभी भी बदबू आ रही है। पुलिस टालम टोल कर रही है, पुलिस सही कदम नहीं उठा रही। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद किसी दबाव में हो। तो हमने ये कहा हमें निष्पक्ष जांच चाहिए इसकी। भाई ये मर्डर केस है, 100% मर्डर केस है। इसकी इंक्वायरी जो है इसकी उस हिसाब से की जाए जैसे मर्डर केस की जाए। इन्वेस्टिगेशन सही करो और दूध का दूध और पानी पानी चाहिए हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। मृतक के परिजनों की माने तो पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और टालम टोल वाला रवैया अपना रही है, जिसके चलते मृतक के परिजन और कॉलोनी वासी भारी संख्या में सिटी थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अब देखना होगा कि पुलिस जांच के दौरान मामले की असली सच्चाई कब तक सामने ला पाती है। सोहना से सतीश कुमार राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।